डिपार्टमेंटल अकाउंट। आपको फाइंड करना है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, और डिपार्टमेंटल प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए आपको हमने क्या सिखाया था? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में आज हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट भी कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं ये हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था, मालूम है ना सबको? और उसमें हम लोग जितने भी डिपार्टमेंट थे उतने डिपार्टमेंट का हम लोग ने कॉलम बना के प्रॉफिट निकाला। लेकिन उन सबको निकालने के लिए हम लोग को जो डिस्ट्रीब्यूशन सीखना था वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। शायद आप लोग को मालूम होगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है, मालूम है ना? डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट को किस रेशियो में बांटना है, सैलरी को किस रेशियो में बांटना है, इस तरह से हमने कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को सिखाए। तो आज वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे हम लोग, और साथ में हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे कि कैसे एक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट भी बनाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन हम लोग सीखेंगे। वो है सम नंबर 3 से स्टार्ट करें। पिछले क्लास में हम लोग ने सम नंबर 1 बनाया था। सम नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिए, होमवर्क जब आप लोगों को बुक मिलेगा तब आप उसका होमवर्क कीजिएगा। अब भगवान जाने। सम नंबर 3, हाँ वैसे आप लोगों को ई कॉपी ऐप में हम डाल देंगे, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31st December हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रजीत एंड कंपनी। रजीत एंड कंपनी है जिसका 31 मार्च 2001 क्लोजिंग डेट है, और आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। क्या क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंस। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का ए और बी का ओपनिंग स्टॉक से लेके मिसलेनियस एक्सपेंसेस तक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दिख रहा है ना सबको? क्लियर है? तो लेकिन सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लीज होल्ड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सभी जो है हम लोगों को डिपार्टमेंट का नहीं दिया हुआ, जनरल कॉमन। और वैसे है भी क्या? डेटर्स क्या है हमारा? एसेट्स, क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लीज होल्ड, बिल्डिंग, फर्नीचर, और ये एसेट्स और लायबिलिटीज है। तो हमने पहले डिफाइन किया था कि कभी भी हम लोग का एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो सेपरेट डिपार्टमेंट का नहीं, वो सभी डिपार्टमेंट का कॉमन होता है, इसलिए इन लोग ने यहाँ पर कॉमन दे रखा है। ऑफिस एक्सपेंसेस भी कॉमन दे रखा है, जबकि ऑफिस एक्सपेंसेस तो दोनों डिपार्टमेंट का होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है ऑफिस एक्सपेंसेस को हम दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द सुटेबल बेसिस। समझ में आ रहा पॉइंट? कैश इन हैंड एसेट्स है, बैंक एसेट्स है, कैपिटल लायबिलिटी। इसका मतलब ये पूरे ट्रायल बैलेंस अगर देखें तो एक ही एक्सपेंसेस ऐसा है जो कॉमन है, जिनको हम दोनों डिपार्टमेंट में डिवाइड करके नेट प्रॉफिट निकालते। एडजस्टमेंट, जैसे फाइनल अकाउंट बनाते वक्त एडजस्टमेंट देता है। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग और फर्नीचर, यहां डेप्रिसिएशन भी कॉमन है, क्योंकि जब प्लांट एंड मशीनरी कॉमन है तो डेप्रिसिएशन भी तो कॉमन होगा। तो डेप्रिसिएशन को भी दोनों डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो फर्नीचर का हो,
चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी। इसका तो हम लोग को पार्ट वर्किंग दिखाना पड़ेगा कि कितना हम लोग का डेप्रिसिएशन होगा बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर, प्लांट एंड मशीनरी पर, और वो डेप्रिसिएशन दोनों डिपार्टमेंट में कैसे होंगे, कितने होंगे, वो भी निकालना पड़ेगा। और भी क्या दिया, स्टॉक इन हैंड 31 दिसंबर, इसको हम लोग कौन सा स्टॉक बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। दोनों डिपार्टमेंट का दे दिया, तो बहुत ही अच्छा, दोनों डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। हमको डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार। All unallocated expenditure is to be apportioned in the ratio of net sales of each department। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉमन एक्सपेंसेस है उनको किस रेशियो में बांटना है, नेट सेल्स रेशियो। ये नेट सेल्स रेशियो का मतलब सेल्स लेस रिटर्न। इसका मतलब नेट सेल्स का मतलब रिटर्न माइनस करने के बाद। तो क्या है हमारा सेल्स रेशियो, देख सकते हैं क्या, यहां पर सेल्स कितना दिया हुआ था, 6 लाख, रिटर्न कितना है, तो माइनस करने से कितना सेल्स आएगा, 6,30,000। और सेल्स दूसरे डिपार्टमेंट का कितना है, और 2,000 क्या है रिटर्न, तो कितना आएगा 4 लाख। 9:7 का रेशियो। किसी को पूछना है कि ये 9 कैसे आया और 7 कैसे आया, शर्माने वाला बात नहीं है। शायद हो सकता है किसी को नहीं भी समझ में आए, चेहरे के एक्सप्रेशन से मालूम पड़ जाएगा, जितने गौर से कोई इसको देखेगा उससे समझ में आ जाएगा कि वो पहचानने का कोशिश कर रहा है कि ये आया कैसे। राकेश, नहीं तुम्हारे चेहरे से मालूम पड़ा तुमको आ गया, तू भी पूछ ले रहे, समझ में आया। 3030 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 63 और 49 दोनों को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से। 7 9 का 63, 7 7 का, ओके। अब देखना कि किसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया, मतलब टेंशन दूर हो गई, समझ में आ गया। तो 9:7 हम लोग का सेल्स रेशियो हो गया। तो जो भी कॉमन एक्सपेंसेस है उनको किस रेशियो में हम लोग बांटेंगे, सेल्स रेशियो। बहुत सिंपल और इजी सम दिया है, सिर्फ क्या बनाना है हम लोगों को, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल एंड। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। In the books of Rajit and Company, trading and profit and loss account, दो डिपार्टमेंट है, एक पर्टिकुलर कॉलम होगा और दो अमाउंट कॉलम होंगे, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट। ड्रॉ कर लिया सबने। सबसे पहले लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक, $25,000 and $20,000, 25,000, 20,000। फिर लिखिए परचेज लेस रिटर्न,
एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास वहां स्पेस नहीं होगा रिटर्न को लेस करने का। तो आप नेट फिगर निकालो, परचेज लेस फिगर। परचेज है 2,30,000 और 2,000 रिटर्न है, तो कितना हो गया 228 और ये हो गया 189। 2,30,000 माइनस 2,000 190 माइनस 1,000, तो 228 and 189। सेल्स, सेल्स कितना हो गया, हम लोग ने अभी भी निकाला था ना, नेट सेल्स लेस रिटर्न लिख लीजिए। हाँ 6,30,000 4,95। क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, 26,000 and 24,000। और क्या आता है ट्रेडिंग में, वेजेस। क्या वेजेस दिया हुआ है, दिया 180 160। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, $2,23,000। सेकंड का बोले, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन किसी को, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब पीएल में हमारा क्या क्या एक्सपेंसेस है वो देखना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया 35,000 एंड 32,000, तो लिख लीजिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस 35,000 32,000। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ था 1,28,000। किस रेशियो में बांटेंगे, 9:7। बांट दीजिए 9:7। बोलिए कितना आएगा, 92,000। पहला का 72 और 56। और कोई एक्सपेंसेस था, डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर था, प्लांट एंड मशीनरी में था, फर्नीचर में। ओके, क्या है डेप्रिसिएशन? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 2,40,000 है और प्लांट एंड मशीनरी का रेट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी का रेट है 10%, तो 2,40,000 का 10% कितना होगा? 24,000। तो 24,000 को 9:7 में बांट दीजिए। 24,000 को 9:7, 13,500 और 10,500। ठीक है, और क्या था डेप्रिसिएशन में? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी तो हो गया 10%, बिल्डिंग पर था 2%। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? बिल्डिंग है 1,20,000, उसका 2% निकालिए, 2400, 2,400 को बांटेंगे 9:7 में। तो हमने उल्टा कर दिया था, ये नीचे आया। ठीक है, कोई बात नहीं। 2,400 को 9:7 में बांटेंगे, 1350,105। फर्नीचर, 48,000 का 5% कितना होगा? 2400। बांट दीजिए 9:7 में, 2400 को 1350। और कोई एक्सपेंसेस था क्या? लीज होल्ड 8,000 राइट ऑफ किया, तो 8,000 को हम लोग बांट देंगे 9:7। 4,500, 3,500। नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। $95,300, $40,900। बोले यहाँ तक में सबको क्लियर है ये बात? बहुत छोटा सा एडजस्टमेंट था, ज्यादा नहीं था, और खास करके एक ही रेशियो दिया था, ये बहुत आसान हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे इसके बाद? बैलेंस शीट। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में जैसा बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे।
लायबिलिटी में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एट नेट प्रॉफिट, और जब यहाँ पर एट नेट प्रॉफिट करेंगे तो दोनों डिपार्टमेंट का जोड़ के लिखना है। मतलब नेट प्रॉफिट के नीचे चाहे तो मेंशन कर सकते हैं डिपार्टमेंट ए एंड, ओके। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है 5 लाख, तो लिखेंगे कैपिटल 5 लाख। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑफ ए 95,300 एंड प्रॉफिट ऑफ बी 40,000, टोटल ऐड करेंगे 6,36,200। यहां तक समझ में आया? ये कैपिटल एट नेट प्रॉफिट, अगर ड्राइंग्स होता तो लेस कर। अब हम लोग ट्रायल बैलेंस में देखिए क्या क्या दिया हुआ है और कौन सा एसेट्स कौन सा लायबिलिटीज है। बोलिए। सन्नी डेटर्स 1,90,000, और इस डेटर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं है डाउटफुल डेब्ट या बैड डेब्ट का, तो हम पूरा ग्रॉस अमाउंट 1,90,000 लिखेंगे। लेकिन बैलेंस शीट बनाते वक्त हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिक्स एसेट्स को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मिक्स करके खिचड़ी बना दो, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फिक्स एसेट्स लिख लेते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, ये 3 एसेट्स दिया हुआ था। बिल्डिंग कितना था याद है? बिल्डिंग है 1,20,000, 2% डेप्रिसिएशन था 2,400, 1,17,600। प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 था और इस पर 10% डेप्रिसिएशन। मतलब बैलेंस शीट में हम लोग कंबाइंड डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट करने का जरूरत नहीं है। फर्नीचर 48,000 लेस डेप्रिसिएशन 5%, 2,400। ये तीनों फिक्स एसेट्स हमने यहाँ देखे। इसके अलावा हम लोग देंगे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर सेग्रीगेट कर देंगे ए और बी का, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। 26,000, 24,000, 50,000। डेटर्स 1,90,000 दिया है, कोई भी डाउटफुल डेब्ट नहीं है। क्रेडिटर्स, तो लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 1,73,000। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना दिया है 8,000, और कैश एट बैंक दिया है 1,10,000।
1,10,000। और कोई एसेट्स लायबिलिटीज ऐसा है? एडजस्टमेंट में कोई ऐसा था? लीज होल्ड था ना? क्या यहाँ पर लीज होल्ड है? हाँ, कितना? लिख लीजिए, लीज होल्ड फिक्स एसेट्स में लिखेंगे, ऊपर में एडजस्ट करेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। लीज होल्ड 80,000, डेप्रिसिएशन 8,000, $72,000। टोटल कीजिए। बोलिए कितना आया? 809,222 दोनों साइड। 15 से 20 मिनट लगेगा फाइनल अकाउंट बनाने में, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। बोलिए सबको क्लियर हो गया ये बात? सब फाइनल अकाउंट बनाते वक्त बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो सिंगल कॉलम के साथ या डबल कॉलम बनाएंगे, बट डिपार्टमेंट का कॉलम नहीं होगा, वहां पर सबका कॉमन एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन दोनों डिपार्टमेंट का मिला के करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक याद रखिएगा, दोनों डिपार्टमेंट का जोड़ना है। और कैपिटल में नेट प्रॉफिट दोनों डिपार्टमेंट का। यहाँ तक क्लियर हो गया? फोर नंबर होमवर्क में नोट कर लीजिए। फाइव नंबर होमवर्क में 6 नंबर, जैसे हम बोले 6 नंबर तो ताकेश के मन में आया होमवर्क। ताकेश आया था तो बोलेंगे होमवर्क, लेकिन 6 नंबर में थोड़ा एडजस्टमेंट है, मैनेजर कमीशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। तो इस सवाल को हम लोग क्लास वर्क में करेंगे, ठीक है? इसमें कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट है ताकि आप लोग पूरा अच्छे से समझ लें कैसे प्रेजेंट करना है। तो सम नंबर 6 हम लोग अभी बनाते हैं। ताकि इसका सोचा हुआ दो डिपार्टमेंट है, हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल। तो आपको तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल बना लेते हैं। अब आप लोगों को तो मालूम पड़ गया ट्रेडिंग पीएल कैसे बनाते हैं, तो हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन और वर्किंग पार्ट बता देंगे। तो आप लोग पुटअप कर सकते हो ना? कर सकते हो? तो चलिए ड्रॉ कर लीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो डिपार्टमेंट है, एक हार्डवेयर और एक इलेक्ट्रिकल, लिखा हुआ है डिपार्टमेंटल हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रिकल। 30 सितंबर 2001 उसका ईयर एंडिंग है।
तो पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल बना लेते हैं। ओके, सबने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग पहले एक बार सम्स पढ़ लेते हैं ताकि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग भी ध्यान रखिए किस पर रिलेटेड एडजस्टमेंट है, किस पर नहीं। जैसे यहाँ दिया सेल्स, कैपिटल, सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक। सैलरी एंड वेजेस दोनों डिपार्टमेंट का अलग दिया है। एडवर्टीजमेंट दिया लेकिन एक साथ दिया, तो हमको एडवर्टीजमेंट को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्काउंट अलाउड दोनों का दिया है। ड्राइंग्स ये दोनों का देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा? दोनों डिपार्टमेंट का ड्राइंग्स क्यों नहीं देगा? क्योंकि ड्राइंग्स डिपार्टमेंट नहीं निकालता है, ड्राइंग्स तो प्रोप्राइटर करता है, इसलिए वो आपको कभी भी डिपार्टमेंट वाइज ड्राइंग्स नहीं। प्रीमिसेस एट कॉस्ट एसेट्स है। शॉप फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट एसेट्स है, दोनों डिपार्टमेंट का दिया। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों का कंबाइंड दिया। बैंक बैलेंस दिया है। रेंट एंड रेट्स दिया है कंबाइंड। कैंटीन चार्जेस दिया है कंबाइंड। इलेक्ट्रिसिटी दिया है कंबाइंड। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक दिया कंबाइंड। मतलब हम लोग का ज्यादातर रेशियोज यहाँ पर कई सारे रेशियोज। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज एंड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ, ये सभी एक्सपेंसेस कंबाइंड दिया हुआ है और आपको इसको बांटना है दोनों डिपार्टमेंट में, हार्डवेयर एंड 30 सितंबर वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ओइंग ड्यू दोनों डिपार्टमेंट का। तो दोनों डिपार्टमेंट का जब अलग अलग दिया है तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं, सीधा आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और इसको दूसरा इफेक्ट कहां पर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड, तो आप जानते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड रेंट एंड रेट्स इंक्लूड प्रीपेमेंट, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड रेंट एंड रेट्स ये दोनों क्या है, प्रीपेड है। कितना, 33 रुपीज है और 80 रुपीज। और प्रीपेड क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं और एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का दे दिया है 2800 and 245। डिपार्टमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन शॉप फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट 10% रिटर्न ऑन देम, क्या दिया है, डेप्रिसिएशन। Manager of hardware and electrical department are to be paid commission of 5% of net profit of their respective, जिस डिपार्टमेंट का जितना भी प्रॉफिट हुआ हो उस प्रॉफिट पर 5% मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, जो हम लोग फाइनल अकाउंट में बहुत बार पढ़ चुके हैं और फाइनल अकाउंट में पढ़ते वक्त आफ्टर चार्जिंग वर्ड बहुत बार सुन चुके हैं, बट यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग नहीं है, जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 5%। In apportioning the various expenses between two departments, due regards to be had the following information. हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ वर्कर्स दिया 9 और 6। वैसे नंबर ऑफ वर्कर्स कहां पर काम आएंगे, रेशियो में काम। एवरेज स्टॉक भी दिया हुआ है दोनों डिपार्टमेंट का, रेशियो में काम आएंगे। फ्लोर एरिया भी दिया है दोनों डिपार्टमेंट का, रेशियो में काम आएंगे। और क्या दिया, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज एंड एक्सपेंसेस आर प्राइमरीली इंकर्ड इन रिलेशन टू प्रोसेसिंग ऑफ परचेज एंड सेल्स इनवॉइस। आपको स्पेसिफिकली बोल दिया है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सैलरी एंड एक्सपेंसेस को किस रेशियो में बांटना है, परचेज एंड
या परचेज या सेल या दोनों में। तो आप बोलोगे कैसे हम समझेंगे कि परचेज में बांटे कि सेल में बांटे कि दोनों में बांटे? जब ऐसा दिया रहता है तो परचेज और सेल का रेशियो देखोगे सेम होगा, तभी लिखा हुआ परचेज एंड सेल्स। अगर लिखा रहता परचेज और सेल्स तो कोई दोनों में से एक, इसका मतलब है यहाँ परचेज का रेशियो भी वही होगा और सेल्स का रेशियो भी वही होगा, दोनों का सेम रेशियो होगा तो किसी एक में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ इसके लिए आपको दे दिया, बता दिया किस रेशियो में बांटना है, लेकिन बाकी के लिए बताया नहीं है। बाकी के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से एक्सपेंसेस को किस रेशियो में बांटा जाए। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल रीडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे अभी हम लोग ने बनाया फाइनल अकाउंट, ठीक वैसा ही फाइनल अकाउंट हम लोग को बनाना है। ओके, तो आप लोग बनाइए, हम आपको गाइड कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिंग से करेंगे, और ट्रेडिंग से करने के लिए हम लोग के पास जाना पड़ेगा सीधा ट्रायल बैलेंस। ओके, सबसे पहले लिख लीजिए सेल्स, भूल से भी डेबिट में मत लिख देना, क्रेडिट में लिख रहे हैं ना, वैसे भी आदत पड़ गया होगा, सेल्स नाम से ही हाथ वहीं चला जाता है क्रेडिट। वैसे आप सेल्स रेशियो बना सकते हो क्या? क्या रेशियो है? 2:1 है ना। परचेज देखिए क्या रेशियो है, अभी अभी हमने कहा था ना, दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी तो लिखा है वहां पर कि जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को सेल्स एंड परचेज रेशियो बना। तो लिख लीजिए परचेज 20,000 10,000, ओपनिंग स्टॉक लिख लीजिए 2320 एंड 2136, सैलरी एंड वेजेस, क्या सैलरी एंड वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट था? ओपनिंग स्टॉक फिर से कर दें, रुक जाइए, यही था ना 2320 216। ओके, अब आइए सैलरी एंड वेजेस, कहां पर दिखाएंगे सैलरी एंड वेजेस? डेबिट में आएगा, लेकिन ट्रेडिंग में आएगा कि पीएल में आएगा? सैलरी एंड वेजेस को पीएल में लिखेंगे, तो आपने तो पीएल बनाया है साथ साथ में ना, चलिए वहां साथ साथ में पीएल में पोस्ट भी कर लेते हैं। पहले जरूरी नहीं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे उसके बाद ही पीएल में हाथ लगाएंगे, वहीं पर लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लाइन से पढ़ रहे हैं पोस्टिंग कर लेते हैं। तो सैलरी एंड वेजेस पर क्या कोई एडजस्टमेंट था क्या? हाँ, चलिए देख लेते क्या है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है क्या? क्या कीजिएगा, कैसे वर्किंग दिखाइएगा आउटस्टैंडिंग? आइए वर्किंग नोट बनाइए, नोट नंबर 1, सैलरी एंड वेजेस, सब वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल एंड आउटस्टैंडिंग, कितना था सैलरी एंड वेजेस? बोलिए, आप लोग ने लिखा नहीं? अच्छा, 20,560 15,440,
20560444। आउटस्टैंडिंग कितना है? 250 170। ये 20 इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिसिटी का जब बनाएंगे तब आएगी ना, अभी तो वेजेस के बारे में जान रहे हैं। 250 170 लिख लीजिए, 250 170 ऐड कर लीजिए। 20,810,15,661 ये दोनों लिख लीजिए पीएल अकाउंट में, सैलरी एंड वेजेस। राकेश एक बार चेक कर लो तो ऑफिस का गेट बंद है कि लॉक है? बंद है। उसका आंख महाभारत के संजय की तरह है, तो बिना खोले भी देख लेगा वो। चलिए, नोट नंबर 1 हो गया, लिख लिया सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट आइए, सैलरी एंड वेजेस एडवर्टीजमेंट है 615। क्या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड था कोई एडजस्टमेंट? ना, तो 615 लिखिए पीएल में, टू एडवर्टीजमेंट। किस रेशियो में बांटेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को? बोलिए। रेशियो यहाँ दिया नहीं है, मतलब रेशियो गिवन है पर ये नहीं बताया कि किस रेशियो में बांटना है। सेल्स रेशियो, वो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो सेल्स रेशियो क्या था अभी अभी हम लोग निकाला, बांट दीजिए 615 को 2:1 में। छह सौ 615 को 2:1 में बांट दीजिए। 410 and 205। डिस्काउंट अलाउड पीएल में दिखा दीजिए दोनों का। $400 and 200 डिस्काउंट अलाउड पीएल में आता है, 400 and 200। ड्राइंग्स आएगा नहीं, प्रीमिसेस आएगा नहीं, स्टॉक फिटिंग्स आएगा नहीं, डेटा स्टेटस आएगा नहीं, बैंक बैलेंस आएगा नहीं। हाँ, पीएल में लिखिए रेंट एंड टैक्सेस, इसके बारे में एडजस्टमेंट दिया है क्या? रेंट एंड रेट्स प्रीपेड है 80 रुपया, तो हम लोग वर्किंग नोट में आएंगे। नोट नंबर 2, रेंट एंड रेट्स 1580 लेस प्रीपेड 80 रुपीज, 1500 रुपया है। रेंट एंड रेट्स को किस रेशियो में बांटेंगे? क्या बोलोगे, रेशियो तो दिखाइए, तो देख बांटेंगे कैसे कैसे बांटेंगे? तो रेशियो है नंबर ऑफ वर्कर्स, क्या बांटना चाहिए? नहीं। एवरेज स्टॉक लेवल बांटना चाहिए इस रेशियो में? बोलोगे नहीं। फ्लोर एरिया, बोलेंगे यस, फ्लोर एरिया में बांटेंगे 4000 और 2000। क्या रेशियो बन जाएगा दोनों का? 2:1। तो 1500 को 2:1 में बांट दीजिए। डिपार्टमेंट 1 में 1000 और 500।
यार तो पूरा फाइनल अकाउंट और कुछ। तीसरा कैंटीन चार्जेस 875, क्या इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है? कैंटीन चार्जेस के बारे में नहीं है। किस रेशियो में बांटना चाहिए? नंबर ऑफ वर्कर्स, दिया हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स 9:6। तो चलिए कैंटीन चार्जेस लिख लीजिए। 875 को 9:6 में बांटना है, दैट इज 3:2। फाइव टू फाइव बांट लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग का पहला प्रायोरिटी लाइट पॉइंट्स होता है, लेकिन लाइट पॉइंट्स नहीं दिया है तो एरिया दिया है, और एरिया का रेशियो क्या था? 2:1। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग को आउटस्टैंडिंग भी दिया है, तो देखिए कितना आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी दिया है? 20। तो वर्किंग नोट नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी 880, एड आउटस्टैंडिंग 20, 900। किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1, 600 और 2। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 940, किस रेशियो में बांटेंगे? एवरेज स्टॉक वैल्यू पर। क्या रेशियो है एवरेज स्टॉक वैल्यू का? 2500 एंड 2200, दैट इज 25:22। इस रेशियो में 940 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 940 हमारा टोटल है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक और रेशियो है 25:22। तो यहाँ पर लिख लीजिए चौथा में इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 940, रेशियो हो गया 25:22 है ना? कितना आएगा? 544। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट में लिख लीजिए। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज एंड एक्सपेंसेस 2073। इसमें एडजस्टमेंट था। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड है कितना? 33, तो लेस प्रीपेड कर देंगे 33। किस रेशियो में बांटने बोला गया है? एकदम स्पेशल रेशियो बताया था, परचेज एंड
सेल्स और उसका रेशियो क्या है 2:1। सिक्स 1340 1360 and 680। तो ट्रायल बैलेंस का हमने सभी एक्सपेंसेस इनकम को ले लिया। अब एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कहीं कुछ बचा है कि नहीं, कहीं छूट तो नहीं गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोग कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रेंट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन बाकी है। डेप्रिसिएशन, अब बताइए डेप्रिसिएशन अगर हम 10% कैलकुलेट करने बोला गया किसका, सॉफ्ट फिटिंग्स का, तो बताइए किस रेशियो में बांटेंगे डेप्रिसिएशन को? किसी रेशियो में नहीं, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग दे दिया, और जब दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग दे दिया है तो हम डायरेक्टली 10% निकाल लेंगे और उस डिपार्टमेंट के ही कॉलम में दिखा देंगे। तो पीएल में दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन सॉफ्ट फिटिंग्स। टेन परसेंट बोला गया तो 18,000 का 10% हो गया 1800 और 7,000 का 700। ये दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग दिखा। तो कभी कभी कोई कोई एसेट्स डिपार्टमेंट वाइज दे देता है, तो वहां पर रेशियो हमको अप्लाई करने का जरूरत। क्लियर यहां तक? और क्या बचा, मैनेजर कमीशन तो सबसे लास्ट में देंगे, और सब तो हो गया हम लोग का कंप्लीट। निकाल लीजिए, वो वाला रूम खुला हुआ है, ठीक है, खोल के बैठ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट में देना है ना, लिख लीजिए क्लोजिंग स्टॉक दिया 2800 और 2450। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। हाँ 19814 जीपी आएगा, ठीक है, और 39,480 सही है, जीपी सही है। आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में निकाल लीजिए। हाँ,
जो भी आया लिख लीजिए टू नेट प्रॉफिट। आ गया सबका नेट प्रॉफिट। ओके, अब इस नेट प्रॉफिट के बाद उसी में थोड़ा सा 2 लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। हम आपको यहाँ दिखा देते हैं वर्किंग पार्ट। आपका हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिखिएगा बाय नेट प्रॉफिट। इसी के नीचे क्लोज करने के बाद लिखिएगा बाय नेट प्रॉफिट। कितना आया नेट प्रॉफिट? 120 और 8। अब यहाँ लिखिए टू मैनेजर कमीशन। फाइव % बोला गया था मैनेजर कमीशन ऑन देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट। रेस्पेक्टिव मतलब दिस प्रॉफिट। तो 12075 का 5% निकाल लेंगे। 603 राउंडिंग में ले लेंगे या 4, ये 41 ले लेंगे। ये 75 था क्या? 603.75, तो 604 कर दीजिए। तो नेट प्रॉफिट आप सेवन 88 11471। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे बैलेंस शीट। यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर? ड्रॉ कर लीजिए आप लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखिए कैपिटल 71,000 और उसमें ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट जो अभी आपने निकाला है मैनेजर कमीशन के बाद। दोनों डिपार्टमेंट का। ड्रॉ किया? फटाफट ड्रॉ कीजिए।
देखिए कैपिटल 71,000 एट नेट प्रॉफिट, उसके नीचे लिख लीजिएगा एच और ई, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिकल दोनों का नेट प्रॉफिट लिख लीजिए। लेस ड्राइंग्स 3,000, लेस ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स 3,000। नेट प्रॉफिट कौन सा ऐड करेंगे मालूम है ना? कमीशन के बाद जो नेट प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को लिखना है यहाँ पर। हाँ, टोटल जोड़ के आउटर कॉलम में ले लीजिए। ओके, यहां तक सबका हो गया। अब आइए प्रीमिसेस, एसेट्स में दिखाइए प्रीमिसेस 43,000, शॉप फिटिंग्स दोनों डिपार्टमेंट का जोड़ लीजिए, फिर उस पर डेप्रिसिएशन दोनों डिपार्टमेंट का मिला के लेस कर दीजिए। इस तरह से लिखिएगा, शॉप फिटिंग्स या फर्नीचर लिखने के बाद यहाँ एच और ई लिखिएगा। हार्डवेयर का 18,000 है, इलेक्ट्रिकल का 7,000 है, दोनों को जोड़ के 25 कीजिएगा, लेस डेप्रिसिएशन 2500, 22,500 आपका शॉप फिटिंग्स होगा। ये एसेट साइड में ऐसे प्रेजेंट कीजिएगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लिख लीजिए, डेटर्स 10,200, क्रेडिटर्स 5,319, डेटर्स 10,200, क्रेडिटर्स 5,319। ओके, बैंक बैलेंस 5600, अब लिखिए बैलेंस शीट के लाइब्रेरी में लिखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, और यहाँ देखिए हम लोग ने दोनों का वेजेस जोड़ा था, जोड़ के कितना आ जाएगा 420, सिर्फ आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो लिखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 420, उसके नीचे लिखिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 20 रुपीज, ये लाइब्रेरी में जाएगा। ओके, प्रीपेड दिया हुआ है तो लिखिए एसेट्स में प्रीपेड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 33 रुपीज, एंड प्रीपेड रेंट एंड रेट्स 80 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक दोनों का दिखा दीजिए, एच और ई डिपार्टमेंट का 2800 क्लोजिंग स्टॉक है एच डिपार्टमेंट का, एंड 2450 ई डिपार्टमेंट। डेप्रिसिएशन तो हम लोग ने दिखा दिया। लायबिलिटी में लिखिए आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कितना निकाले थे दोनों मैनेजर का कमीशन 604 एंड 41, तो कितना हो गया 645, तो लिख लीजिए टोटल मिला के 645।
और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ऐड कर लीजिए आप। एट ट्रिपल सिक्स थ्री आ रहा है, 86,663। मिल गया सबका बैलेंस शीट। तो मेरे ख्याल से ये जो सवाल हमने डिक्टेट किया और आप लोग ने बनाया, सिंपली आपको लगा फाइनल अकाउंट ही बना रहे हैं। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, मैनेजर कमीशन, और सिर्फ कॉलम बढ़ा दिया 2 कॉलम। उसमें कुछ आपको फोकस रखना है डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो, और फाइनल अकाउंट इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिंपली ऑफ डिपार्टमेंटल। ओके, आज यहीं तक करवाते हैं 2 सम्स। अभी और एक क्लास लगेगा इस डिपार्टमेंटल का डिस्ट्रीब्यूशन, बट इस डिपार्टमेंटल के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और क्या सीखना है इसमें, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब कि डिपार्टमेंटल का पार्ट तो रहेगा, बट और एक एडिशनल चीज आपको इसमें सिखाया जाएगा जो ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले हम आपको एक क्लास और लेंगे जिसमें आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोसेस में थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल हम आपको करवाएंगे। और जो सम्स हम होमवर्क में दे रहे हैं फिलहाल नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, जैसी बुक मिलेगा उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।